वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र, देवता मरुद्गण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मरुतों से वीर संतान और उत्तम धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्यद्रथा भरतरष्टिमन्तो दिवो मर्या ऋतजाता अजासाः सरस्वती शृण्वन्यज्ञजा सौधाता रजिं सहवेरन्तुरासः। इस 13वें मंत्र में मरुद्गणों की स्तुति है और उनसे उत्तम संतान और धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना है। तो स्तुति में गुण कथन होता है। तो प्रथम मरुतों का गुण कथन है। मरुत के विषय में आप सब जानते होंगे, पिछले एपिसोड्स में इनकी विस्तृत व्याख्या हो चुकी है और बिना संपूर्ण एक तरफ से देखे हुए गूढ़ार्थ वाले वेद में विधिवत प्रवेश नहीं हो पाता है। इसलिए जो न देखे हों पिछले एपिसोड्स को, वे कृपया पहले एपिसोड से देखना प्रारंभ करें। तो बंधुओं, अब हम जान चुके हैं, यद्यपि जान चुके हैं फिर भी संक्षेप में जान लें। मरुत संख्या में 49 हैं, 7 गण में विभक्त हैं। यदि हम आज की भाषा में, आज के अपने ज्ञान के क्षेत्र में जानना चाहें तो यावत गैसे हैं, जितनी वायुगत वस्तुएं हैं, चाहे वह प्राणवायु हो, चाहे वह जो है वह चक्रवात हो, आंधी हो, तूफान हो, जो कुछ है वो सब मरुत गणों के अंतर्गत है। ये इंद्र के प्रमुख सहायक हैं। इंद्र कौन है ये आप सब जानते हैं, जो इस सृष्टि या व्यापक ब्रह्मांड का रचयिता है, प्रबंधक है, स्वामी है, मालिक है। उसे ऋषियों ने इंद्र नाम दिया है। वैसे वो तो अनाम है, फिर भी व्यवहार के लिए, समझाने के लिए नामकरण कर दिया जाता है। तो देवता का बोध आप सब करेंगे तभी मंत्र ठीक से उतर पावेगा, उसका पूर्ण आशय ग्रहण हो सकेगा। तो ये हम कहते आए हैं, आप सब जानते भी होंगे कि ये सब वैदिक देवता अधिकतर प्रत्यक्ष देवता हैं। और जब वर्णन होता है, काव्यमय वर्णन होता है, तो उसमें आलंकारिकता, रूपक आदि का प्रवेश हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। और एक चीज ये भी जाने कि जो देव हैं, जो प्रत्यक्ष देव हैं, जिनको हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वे उस देव विशेष के बाह्य प्रकटीकरण है, बाह्य रूप हैं। उनका जो अंतर रूप है वो सूक्ष्म है और वह चेतन भी है। तो भावना जगत में प्रवेश करने पर
जो वस्तुएं सूक्ष्म हैं उनका भी मानवीकरण हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में भी मरुदगणों के रथ का, उनके अस्त्र शस्त्रों का, उनकी प्रवृत्ति आदि का कथन है, जैसे मानवों का किया जाता है। तो मरुदगणों के रथ की विशेषता बताई जा रही है कि ये मरुदगण विद्युत रथाः, विद्युत रथ वाले हैं, अर्थात इनके रथ की चमक दमक बिजली के समान है। और ये कैसे हैं? ऋष्टिमन्तः, क्योंकि ये इंद्र के सेनापति के रूप में है, और जो सेनापति होते हैं वो उग्र होते हैं और उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं, इसलिए उस रूप में उसका चित्रण होना आवश्यक है। तो ये मरुदगण ऋषि कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। ऋष्यमन्तः माने अस्त्र शस्त्र धारिणः सन्ति, अस्त्र शस्त्रधारी हैं। और कैसे हैं? दिवः, दिवः माने द्युतिमान, तेजस्वी। और कैसे हैं? मर्याः, शत्रुणाम मारयिता, शत्रुओं को मार डालने वाले हैं, विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। और कैसे हैं? ऋतजाता, ये ऋत माने सत्य होता है, जो शाश्वत सत्य जिसके के आधार पर संसार चल रहा है, एक सिद्धांत है, एक सार्वभौम सत्य है जो न कभी बदला था, न बदला है, न बदलेगा। जो सार्वभौम सत्य है, शाश्वत सत्य है, उसे ऋत कहते हैं। तो ये मरुदगण सत्यव्रती हैं, अर्थात इनका स्वरूप ऋत है, सत्य है। यह सदैव वर्तमान रहने वाले हैं। सायण ने इस ऋतजात का अर्थ इस प्रकार से किया है कि ऋतम उदकम जातम येभ्यः ते ऋतजाता, यानी जिसके द्वारा ऋत कहते हैं, जल को भी ऋत कहा जाता है क्योंकि वो भी सत्य है। यज्ञ को भी ऋत कहा जाता है क्योंकि भी यज्ञ चलता रहता है हमेशा। प्रकृति में भी एक यज्ञ हो रहा है, हम भले यज्ञ न करें, लेकिन प्रकृति का यज्ञ जो है लोकोपकार के हेतु सूर्य का उदित होना, प्रकाश फैलाना, अग्नि का ज्वलित रहना, वायु का प्रवाहशील होना, मरुतों की क्रियाशीलता, ये सब जो है वो यज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वह कर्म जो कि लोकोपकार में किया जाता है वो सब यज्ञ है। तो ये तो कहने के तात्पर्य है कि ऋतु माने यज्ञ भी होता है, लेकिन प्रसंगानुकूल हम अर्थ लेते हैं। क्योंकि मरुदगण जब मानसून का रूप धारण करते हैं, वो भी मरुदगण को ही आज के शब्दों में हम उसको मानसून कह सकते हैं, मरुतों का एक रूप है। आंधी, तूफान, चक्रवात और उनके सबल और कुछ प्रबल, कुछ प्रचंड और कुछ सौम्य रूप भी हैं। तो यहाँ जो जल से अर्थ किया जाएगा तो उनको ऋतजात इस अर्थ में सिद्ध किया जा सकता है कि ऋत कहते हैं जल को, ऋतम उदकम जातम येभ्यः। तो इन मरुदगणों के द्वारा जल की वृष्टि होती है, इसलिए ये जो हैं वो ऋतजात भी कहे गए हैं। सायण ने इसका अर्थ ऋत जात किया है, और कुछ भाष्यकारों ने ऋत सार्वभौम सत्य को कहते हैं, उस अर्थ में, सत्यव्रती के अर्थ में मरुतों को उनके विशेषण रूप में देखा है। तो ऋत जाता हुए सत्यव्रती हैं। और आयासः, आयासः हमारे सतत गमनशील हैं,
वेगवान है, पवन का प्रवाह रुक जाए तब तो फिर सृष्टि रुक जाएगी। सबसे उपयोगी और आवश्यक जो तत्व है सृष्टि का और प्रमुख तत्व है वह वायु तत्व या मरुत तत्व ही है। बल्कि जल तत्व तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सम्मिश्रण से एक मात्रा विशेष में CO2 के सिद्धांत से जल बनता है। जल एक प्रकार से ये पवन से ही बनता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये गैसेज हैं, ये भी मरुत के अंतर्गत ही आ जाएंगे। इनके मेल से जल की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो मरुद गण है किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं और ये सतत गमनशील है। इसका तात्पर्य हुआ कि इनका क्रियाकलाप बंद नहीं होता है, निरंतर यह प्रवाहमान रहते हैं, कभी कोमल रूप में, कभी प्रचंड रूप में। तो इसीलिए इनको कहा गया है आयासः। आयासः माने सतत गतिशील रहने वाले। और मरुदगण कैसे हैं? यज्ञासः। यज्ञासः माने पूजनीय। यज्ञ तो आप जानते हैं, यज्ञ तो महान है, पूज्य है, लेकिन यज्ञास कहा जाता है। तो यज्ञासः माने जो पूज्य हो, यज्ञीय हो, यजनीय हो, वे यज्ञासः हैं। यानी मरुदगण अपनी महत्ता और उत्तमता के कारण सर्वपूज्य हैं, सर्वमान्य हैं। पवन को ठुकरा कर कोई कैसे रह सकता है? तो ऐसे पवन जो हैं सरस्वती के साथ आए। सरस्वती कौन है? वाग देवता हैं। और यह भी जान लें कि वाक देवता का और मरुतों का बड़ा संबंध है। अगर मरुत न हो, यानी जो वायु टकराती है अंग विशेष से, वो वायु न हो तो फिर आवाज कैसे निकलेगी? जितना स्वर निकलता है वो सब पवन के या वायु के संयोग से ही तो निकलता है। अगर वायु ना हो तो कोई स्वर नहीं पैदा होगा। वाणी भी जब वायु टकराती है अवयव विशेष पर, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले हैं कंठ में, तभी तो स्वर निकलता है। तो सरस्वती जी कौन है? वाग देवता है, वाणी के स्वामिनी है वाणी की। तो इसलिए मरुतों का और सरस्वती का भी निकट संबंध है। इस संबंध का स्मरण करके ऋषि कह रहा है कि हे मरुदगणों, आप वाग देवता सरस्वती के साथ आओ हमारे यज्ञ में, जीवन यज्ञ में, और हमारी प्रार्थनाएं श्रवण माने श्रवण सुनते हुए या उन्हें सुने। और तुरासः, तुरासः माने त्वरितासः यानी त्वरित, तुरंत या फुर्तीले। तुरासः माने अस्फूर्तिवान, तुरंत कार्य निपटा देने वाले। त्वरित से तुरासः यानी हे फुर्तीले मरुतदेव, आप सरस्वती के साथ आवें, वाग देवता के साथ आवें, और सह वीरम रईम धात, और उनके साथ साथ हमें क्या करें? प्रदान क्या करें? वीरम, वीर संतान प्रदान करें। और क्या प्रदान करें? रईम, रईम माने रई कहते हैं धन को, और धन ऐश्वर्य प्रदान करें। जो मरुदगण विद्युतवत देदीप्यमान रथधारी हैं, शस्त्रधारी हैं, तेजस्वी हैं, शत्रुहंता हैं, सत्यव्रती हैं, अथवा
जल की वृष्टि के कारण हैं, जो गतिवान हैं, निरंतर गतिशील हैं और पूजनीय हैं। ऐसे महत्ता संयुक्त मरुदगण वाग देवता सरस्वती समेत शीघ्र ही हमारे यज्ञ स्थल पर आवें और अनुदान रूप में हमें वीर संतान और उच्च कोटि के धनों को प्रदान करें। पद्य रूपांतरण है। जो मरुदगण जो विद्युतवत रथधारी हैं, आयुधधारी हैं, तेजवान, जो अरिहंता, शुचि सत्यव्रती, तेजस्वी, पूज्य प्रतापवान, ऐसे फुर्तीले मरुद वृंद देवी सरस्वती के समेत दें हमें वीर संतान और दें साथ साथ वैभव यथेष्ट। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र प्रजापति वैश्वामित्र देवता विष्णु और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है स्तुतिकर्ता की स्तुतियां पराक्रमी विष्णु के पास पहुंचे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विष्णं स्तोमासः पुरदस्म भर्गा भगस्येव कारिणो जामनिग्मन् उरुक्रमः ककुहोजस्य पूर्वेर्नमर्धन्ते जुवतजो जनित्रेः। इस 14वें मंत्र में विष्णु देवता विषयक स्तुति है, उनकी महत्ता का प्रतिपादन है। विष्णु से तो लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन जो रूप विष्णु का पौराणिक है उसी से अधिकांश लोग परिचित हैं। विष्णु का जो ऋग्वेद का रूप है वो कुछ भिन्न है। वैसे ऋग्वेद में विष्णु का नाम कई देवताओं के साथ तो कई मंत्रों में आया है, लेकिन अगर सूक्त रूप में देखा जाए तो ऋग्वेद में केवल एक सूक्त में विष्णु की प्रार्थना है। वह है ऋग्वेद के पहले मंडल का 154वां सूक्त, और कोई सूक्त विष्णु के नाम नहीं है। इससे पता चलता है कि विष्णु की महत्ता ऋग्वेद काल में उतनी नहीं थी जितनी पौराणिक काल में हुई। अब सबके कारण होते हैं, कभी बता देंगे व्यापक रूप से, वैसे सामान्य ज्ञान के लिए अभी भी कह दे रहे हैं कि जब वेद विरोधी आंदोलन खड़ा हुआ, और जो आंदोलन खड़े हुए वे भाई राजाओं महाराजाओं द्वारा खड़े हुए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ भी राजा के पुत्र थे। महावीर स्वामी जो जैन मत के प्रधान माने जाते हैं प्रवर्तक, वे भी क्षत्रिय थे, राजा थे। तो पौरोहित्य अथवा पुरोहितवाद जब धर्म पर सवार हो जाता है तो उसका रूप कुछ विकृत होने लगता है। बार बार यद्यपि कहा गया है मंत्रों में, ऋग्वेद के हम सुनते आ रहे हैं कि यज्ञ को अध्वर रूप से संबोधित किया गया है। अध्वर का अर्थ होता है जिसमें हिंसा न हो। ध्वर माने हिंसा होता है, औ माने नहीं। हिंसा का बड़ा व्यापक रूप है। हम अगर किसी को वचन से भी कष्ट दे दिए,
मन से भी उसका बुरा सोच लिए तो समझ लो कि हिंसा हो गई। तो फिर किसी का गला काट देना, उसको बलि चढ़ा देना, यह कैसे संभव है? बहरहाल ये चला बहुत दिनों तक। बाद में जब इसके विरुद्ध सशक्त आंदोलन खड़े हुए तो आवश्यकता पड़ी कि वैदिक धर्म का पुनर्गठन किया जाए। तो इंद्र आदि जो प्रमुख देवता थे, इंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, अश्विनी कुमार आदि हैं, ये सब प्रमुख देवता हैं। इंद्र तो सर्वप्रधान देवता है, उसका 250 से अधिक सूक्तों में अकेले इंद्र का वर्णन है। यों फुटकल तो बहुत हैं, लेकिन सूक्त इंद्र का अकेले 150 है। अग्नि के 200 से ऊपर सूक्त हैं, जिसमें अकेले अग्नि का ही वर्णन है। फुटकल तो कई सूक्तों में, कई मंत्रों में है। तो बहरहाल जब वैदिक धर्म सनातन धर्म के रूप में आया तो उसका पुनर्गठन हुआ। उसमें जो विष्णु है, जो आदित्य मंडल में एक सामान्य देवता माने जाते हैं, साधारण देवता माने जाते हैं, उनको प्रमुख स्थान दिया गया। उन्हें परब्रह्म का प्रारूप दिया गया। वाल्मीकि ने उनको महापुरुष माना। महाभारत में भी कृष्ण के रूप में उनका हुआ, और बाद में तुलसीदास जी ने तो उनको मान लिया कि, और बाद में जो उनकी स्थापना हुई ये हुई को तो सब कुछ करने वाले हैं, रचने वाले, पालने वाले, संहार करने वाले, सब कुछ हैं। तो विष्णु को धुरी में रख करके वैष्णव धर्म जो निकला वो एक तरह से सनातन धर्म का या वैदिक धर्म परंपरा का एक पुनर्गठन के रूप में देखा जा सकता है। तो वैसे विष्णु शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति करें तो शब्दकोश में उनको विष धन नुक प्रत्यय लगा करके इस विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है, जिसका अर्थ होता है जो व्यापक हो, सर्वत्र हो और सर्वव्यापक हो, वही विष्णु है। विष्णु का अर्थ ही व्यापक या विस्तार होता है। ये राजबली पांडे ने अपने हिंदू धर्मकोश में वृषल से विष्णु की उत्पत्ति बताई है, वृषली धातु से। दोनों का अर्थ होता है कि व्यापक, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुत विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। राम में विष्णु को दिखाया गया और राम विष्णु के अवतार हैं, और वो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। तो यह बहरहाल उतार चढ़ाव केवल मनुष्यों के ही जीवन में नहीं होता, देश में ही नहीं होता, वरन देवताओं में भी होता है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य की मान्यता है। तो मनुष्य किसी मान्यता को स्थापित करता है, फिर कालक्रम भेद से मर्यादा में परिवर्तन होता है या कभी कभी उसका उच्छेदन हो जाता है। वास्तव में देखा जाए, ऋग्वेद का अध्ययन किया जाए तो सूर्य ही का एक रूप है विष्णु। विष्णु माने व्यापक। सूर्य की व्यापकता और विस्तार सभी देवों से बढ़कर है, क्योंकि जो पवन है या मरुदगण है वो तमाम प्लैनेट्स में नहीं है, बृहस्पति पर नहीं है, चंद्र पर नहीं है, मंगल पर नहीं है,
बुध पर नहीं है, राहु केतु पर नहीं है, और बहुसंख्यक ऐसे ग्रह हैं जिन पर वायुमंडल नहीं है, तो वायु देवता नहीं है। यही बात जल देवता की भी है, आप देवता की भी, अग्नि की भी कुछ ऐसे ही है। लेकिन सूर्य जो है वो सर्वव्यापक हैं। उनका प्रकाश धरती पर तो आता ही है, साथ ही साथ वे द्युलोक में है, यानी करोड़ों मील दूर धरती से, लेकिन उनकी किरणें जितनी धरती पर आती हैं उतनी ऊपर भी जाती हैं और चारों ओर छिटकती हैं। राहु केतु शनिश्चर बृहस्पति के विषय में कहा जाता है कि 1300 पृथ्वियों के गोले बृहस्पति में ही समा सकते हैं। तो बृहस्पति में, बुध में, शनिश्चर में, राहु केतु में, ये सब उपग्रह हैं, चंद्रादि उपग्रह हैं। तो इन सब में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, पृथ्वी पर तो पहुंचती ही हैं। लेकिन अन्य देव अभी तक नहीं लोग ढूंढ पाए हैं कि कोई ऐसा ग्रह है जहां निश्चित रूप से जीवन है। कल्पना तो लोग करते हैं कि कहीं न कहीं इस अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य की तरह प्राणी होंगे, या मनुष्य से भी अधिक समझदार हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान वाले हो सकते हैं। ऐसी तो मान्यता है, कल्पना है, लेकिन अभी कुछ ऐसा मिला नहीं है। एलियंस, अंतर्ग्रहीय प्राणी बड़े प्रचलित हैं, लेकिन अभी कोई निश्चित रूप से मुलाकात नहीं हो सकी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य क्यों विष्णु है, क्यों व्यापक है, क्योंकि और देव तो एक सीमित आकार में है, लेकिन सूर्य तो जितने नीचे हैं उतने ऊपर हैं, द्युलोक में भी हैं, अंतरिक्ष में भी हैं और भूमंडल में भी हैं। और इनको त्रिपादमा ने 3 डग भरने वाला बताया गया है। तो बस वही है, सूर्य के चरण जो है, किरणें जो है, प्रसार उनका जो है वो तीनों लोकों में है, पृथ्वी लोक में भी है, अंतरिक्ष लोक में भी है और उसके ऊपर द्युलोक में भी है। तो ये तो वास्तविक बात हुई, लेकिन जो काव्यात्मक भाषा में कहा गया उसको जरा दूसरे ढंग से कहा गया। तो जो यहाँ पर शब्द आया है कि त्रिविक्रम या उरुक्रम, तो वो इसी अर्थ में आया है कि उनका विस्तार बहुत व्यापक है। तो इस प्रकार से विष्णु के देवत्व को, उनकी व्यापकता को हम समझ लें। वास्तव में सूर्य ही का एक रूप है विष्णु का, मेरे विचार से। और सौर संप्रदाय चला भी, लेकिन बाद में उसका विलय हो गया वैष्णव संप्रदाय में। जैसा पहले हम कह आए हैं कि जब वैदिक धर्म पर आक्रमण हुए तो वो बिखरने लगा, लेकिन सनातन धर्मियों ने उसका पुनरुद्धार किया, पुनर्गठन किया। तो उस समय केंद्र माना इंद्र को नहीं, बल्कि किसको माना? विष्णु को माना। और जो सौर संप्रदाय चला था, वैष्णव संप्रदाय भी चला, सौर भी चला, शाक्त भी चला, शैव भी चले, तमाम संप्रदाय चले। तो उस समय जो वैष्णव संप्रदाय था वो आगे बढ़ गया, और अंत में जो सौर संप्रदाय था, सूर्य से ही सौर बनता है नहीं, वह वैष्णव धर्म में विलीन हो गया। सौर संप्रदाय के 2 मंदिर इस समय जहां तक मुझे ज्ञान है मिलते हैं, लेकिन वे खंडहर में हैं। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बड़ा दिव्य है, बहुचर्चित है, लेकिन जब उसके मानने वाले नहीं रह गए हैं या बड़े अल्प रह गए हैं, तो फिर उस मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करे। और इधर कश्मीर में मार्तंड मंदिर है, वो सौर संप्रदाय का है। लेकिन सौर संप्रदाय जो है तो सूर्य पर ही, सूर्य से ही सौर बना है। वो अंत में वैष्णव में
वैष्णव धर्म में विलीन हो गया। कैसे विलीन हो गया अब यह कहेंगे तो कथा बढ़ जाएगी, कभी हम फिर इसका थोड़ा और विस्तृत रूप बांधेंगे, क्योंकि देवों से परिचय, उनके प्रारूप को जानना, उनकी सुस्पष्ट अवधारणा आवश्यक है। और उसके पीछे एक धर्म का इतिहास है, एक उतार चढ़ाव समय का है। ये सब भी हम जाने और जानने से ज्ञानवर्धन के साथ साथ वास्तविकता का भी दर्शन होता है। तो अब हम लोग चलें मूल अर्थ पर। तो इसमें द्वादश आदित्यों में आने वाले विष्णु की महत्ता का कथन है, और यह कहा गया है कि जो विष्णु हैं उनकी उपासना सभी दिशाओं में होती है, यानी प्राय सभी दिशाओं के लोग उनकी महत्ता को मानते हैं। तो पूर्वी युवतया, तो अब यह दिशाओं के लिए कहा गया है। तो जो सदा तरुण रहने वाली युवतियां, अब ये युवतियां दिशाओं के लिए आया है, तो सदा युवती बनी रहने वाली यानी तरुण बनी रहने वाली जो दिशाएं हैं, क्योंकि दिशाएं कभी बुढ़ी तो होती नहीं, ये शाश्वत तरुण हैं, नित्य युवती रूप में रहती हैं। तो वे दिशाएं जो कि सदैव तरुण बनी रहती हैं, और जो जनित्री, जो अनंत प्राणियों की उत्पादिका हैं, उत्पन्न करने वाली हैं, जनित्री वही जन्म देने वाली हैं। कुकुहु, कुकुहु कहते हैं दिशा को। ये सभी दिशाएं जो कि ज्योति हैं, जिनमें कभी जरा दोष नहीं आता है, जो समस्त प्राणियों को जन्म देने वाली हैं, वे ककुहु, वे दिशाएं यस्य न मर्धन्ति, जिस विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यस्य आज्ञाम न मर्धन्ति न उल्लंघयन्ति, जिस इंद्र की अवज्ञा नहीं कर सकती हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अर्थात सभी दिशाएं या दिशाओं के लोग जिन विष्णु के उपासक हैं, उनकी महिमा के आगे नतमस्तक हैं, और ऐसे विष्णु जो कि उरुक्रम हैं, उरुक्रम माने जिनका की विस्तार अनंत है, परम या क्रम से पराक्रम भी बनता है, क्रम ही से तो पराक्रम बनता है। तो जिनका पराक्रम अतुल है या उरु माने विस्तृत है। सायण ने उरुक्रम को कहा है कि वो बलि के वो जो दान दे रहे थे, तो जो अपने 3 चरण रखे, जिसमें उन्होंने यानी विष्णु ने वामन रूप में धरातल को, अंतरिक्ष को और द्युलोक सबको नाप लिया। तो उनके डग बड़े व्यापक थे, इसलिए उनको उरुक्रम कहा गया है। तो उन्होंने यानी 3 चरण में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेने वाले विष्णु को उरुक्रम कहा है, जिनका विस्तार बड़ा व्यापक है। और वैसे सूर्य जो है वो सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, उनकी किरणें कहाँ नहीं जाती हैं, नीचे ऊपर चारों ओर। तो जो विष्णु उरुक्रम है, परम विस्तृत हैं अथवा महान पराक्रमी हैं, और पुरु दारकम विष्णु ऐसे अत्यंत पुरु दशमम है। दारक तो कहते हैं भंजन करने वाले, चीर फाड़ डालने वाले, जो शक्ति से तो वो पुरुदारक हैं ही, लेकिन यहाँ पर पुरुदस्म उनको कहा गया है। पुरु माने व्यापक, दस्म माने सौंदर्य। जिन विष्णु का सौंदर्य बड़ा व्यापक है, बड़े रूपवान हैं जो, तो विष्णु को बड़ा रूपवान दिखाया गया है। जो त्रिदेव की मान्यता है उसमें ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए गए हैं, बुढ़ा रूप दिखाया जाता है, तो 4 मुख वाला कैसे शोभायमान होगा। शंकर जी की 3 आंखें दिखाई गई हैं,
उनको विरूप यानी विरूपाक्ष कहा जाता है इसीलिए। तो लेकिन विष्णु को परम सौंदर्यवान, उनको परम रूपवान कहा गया है। तो ये हो सकता है कि ऋग्वेद का जो यह विशेषण है कि पुरु दशमम, जो कि अत्यंत रूपवान है, ऐसे विष्णु को अर्काह हमारी स्तुतियां पहुंचे। वे विष्णु जो कि अर्क माने होता है पूजनीय, जो कि पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं, उनके पास अस्तोमासा माने स्तोत्राह, स्तुति मंत्राह। तो हमारे स्तुति के जो मंत्र हैं वे ऐसे विष्णु के पास पहुंचे हैं, यानी हम स्तुति करते हैं और हमारे स्तुति विषय के मंत्र उनको स्वीकार हों। वे यामनि गमन, यज्ञ में उसी प्रकार आते हैं। यामनि माने यज्ञ में, गमन माने आने वाले। वे यज्ञों में उसी प्रकार से स्वाभाविक रीत से आते हैं जैसे कि कारिणा भगस्य इव। कारिणा कहते हैं उद्यमी को, करने वाले को, कर्ता को। जैसे कोई उद्यमी व्यक्ति हो तो उसके पास भग माने ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य जैसे अपने आप चलावे उद्यमी के पास, वैसे ही विष्णु यज्ञों में सहज रूप से पहुंच जाते हैं। जैसे कर्मनिष्ठ के पास धन पहुंच जाता है, वैसे ही यज्ञों में विष्णु पहुंच जाते हैं। बड़े सरल हैं, यज्ञ में वे आने में विलंब नहीं करते हैं, बड़े रूपवान हैं। यानी जो विष्णुदेव इतने महिमाशाली है कि सदा तरुणी बनी रहने वाली, सबको जन्म देने वाली विधि दिशाएं जिन विष्णु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, उनकी उपासना करती हैं, वे विष्णुदेव परम पराक्रमी हैं, विशाल डग भरने वाले हैं, अत्यंत रूपवान हैं। उन पूज्य विष्णु के पास यज्ञ में उच्चरित हमारे स्तोत्र, स्तुति विषयक मंत्र उसी प्रकार स्वाभाविक रीत से पहुंच जाते हैं, उनकी स्तुति में रत हो जाते हैं, जिस प्रकार उद्यमी या कर्मनिष्ठ व्यक्ति के पास धन दौलत वैभव अपने आप चला जाता है। ये उपमा है, दृष्टांत है। पद्य रूपांतरण है। सदा तरुण रहने वाली जो सर्व जनयित्री कहलाती मर्यादाएं विष्णुदेव की उल्लंघन न दिशा कर पाती, ऐसे विष्णु समीप हमारे विनय वचन, ऐसे विष्णु समीप हमारे विनय वचन पहुंचे, वैसे कर्मनिष्ठ धनवान के निकट, कर्मनिष्ठ धन कर्मनिष्ठ के पास संपदाएं पहुंचा करती जैसे। ओम वेद प्रेमियों, शुद्ध श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से प्रचुर वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र विश्वैर्वीर्यै ऐष्पद्यमान उभे आपप्रौरोदसे महित्वा पुरंदरो वृत्रः धृष्टुषेणः संग्रभ्या न आभराभोरिपश्वः। इस 15वें मंत्र में प्रथम इंद्र की महिमा का कथन है। उसके पश्चात उनसे पर्याप्त धन वैभव की कांक्षा प्रकट की गई है। तो
इंद्र वह इंद्रदेव, इंद्र के विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब पिछले एपिसोड्स में पर्याप्त मात्रा में जान चुके हैं। इंद्र वह परम शक्ति है जो कि सभी दैवी शक्तियों के ऊपर उसकी नियंत्रक शक्ति है। इंद्र का अर्थ स्वामी मालिक, जैसे हम कहते नहीं परमात्मा के मालिक जाने, तो ऐसे इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, स्वामी, मालिक आदि। तो यह इंद्र विश्वैः वीर्यैः पत्यमानः, विश्वैः माने संपूर्ण, वीर्यैः माने पराक्रम, पत्यमानः माने प्राप्यमाणः। वे इंद्र जो कि संपूर्ण पराक्रमों से संपन्न है और जो उभय रोदसी दोनों को, रोदसी शब्द जो है वो शब्द एक है लेकिन इसमें दो छिपे हुए हैं अर्थ, द्युलोक और भूलोक। रोदसी के विषय में पिछले मंत्रों में व्यापकता से बताया गया है। जो लोग किसी कारण से न सुन पाए हों उनको पिछले एपिसोड के मंत्रों को देखना चाहिए ताकि देवता विषय कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाए, अवधारणा सुस्पष्ट हो जाए, तब वेद मंत्रों का रहस्य ठीक से समझ में आवेगा। तो ये जो इंद्र हैं वो उभय माने दोनों को किसको? रोदसी का अर्थ हुआ कि पृथ्वी को और द्युलोक को, यानी धरा और गगन को मोटे रूप से समझा जाए। महित्वा माने महिमा द्वारा, अपप्रव माने पूरा मास, यानी द्युलोक और भूलोक दोनों को अपनी महिमा से परिपूरित किए हुए हैं। पुरंदरः, ये जो इंद्र हैं वे हैं कौन, कैसे? पुरम दरः, पुर कहते हैं नगर को और दर कहते हैं दारिता को, तोड़ डालने को। तो इंद्र पुरंदर हैं। पुरंदर का अर्थ हुआ कि शत्रुणाम पुराण दारेत इति पुरंदरः, जो शत्रु की नगरियों को तोड़ फोड़ डालें उनको पुरंदर कहते हैं। तो वे इंद्र पुरंदर हैं और कैसे हैं? वृत्तहा, वृत्तासुर को हो माने हनन करने वाले हैं, मार डालने वाले हैं। धृष्णु सेना, धृष्णु सेना माने विजयी सेना वाले हैं। वो सेना सा सेना हो जाएगा, यदि आने से ना काड़ा हो जाता है। तो धृष्णु सेना माने विजयी सेना वाले हैं। उनके पास जो सेना है, जो मरुतादि हैं, वो सब कहीं हारते नहीं है, सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। भूरि पश्वः संगृभ्य, हमें यानी हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे इंद्र भूरि पश्व हमारे, भूज माने बहुत से, पश्व हमारे पशु, धन हमें संगृभ्य माने लाकर दें। संगृभ्य माने इकट्ठा करके, न हमको आभर माने प्रदान करें, भरपूर दें। तो ऐसे इंद्र जिनका वैशिष्ट, जिनकी महिमा का ऊपर कथन किया गया है, वे हम सबको भूरि पशु यानी बहुत से अनेक कोटि के पशुओं को एकत्र करके, संगृभ्य एकत्र करके आभर भरपूर प्रदान करें। तो संपूर्ण सामर्थ्यों से संपन्न इंद्र देवा पृथ्वी अवनी अंबर, इन दोनों लोकों को अपनी महिमा से परिपूर्ण करने वाले हैं। ये अरिपुर विध्वंसक हैं, इसलिए पुरंदर हैं। वृत्रहंता हैं, वृत्तासुर का वध करने वाले हैं, अथवा घेरा डाले हुए शत्रुओं को समूल साफ कर देने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं। वे समर्थ इंद्र हम सबको जो है वो क्या दें? विपुल वैभव दें। तो वे सब गुणों से युक्त वृत्रहंता विजयी सेना वाले इंद्र हम सब उपासकों को प्रचुर
धन धान्य और पशुओं को एकत्र करके दें और हम उसके द्वारा धन्य बने। पद रूपांतरण है, निज सकल बलों से युक्त इंद्र द्यावा पृथ्वी को भर देते, दोनों लोकों को वे सुरेंद्र महिमा मंडित हैं कर देते। अरिपुर ध्वंसक वृत्रारी जयी सेना से युक्त महान इंद्र, वे पशुधन करें प्रदान प्रचुर, कर दें हमको धनवान इंद्र। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र, देवता अश्विनी कुमार और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है धन प्राप्ति और धन प्राप्ति हेतु और दुष्कर्मों से रक्षा की प्रार्थना अश्विनी कुमारों से की गई है, यही इसका शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नासत्या मे विदरा बन्धवृक्षा सजात्यमश्विनोश्चारुनामा, युगम् हि स्थोरजिदौ नो रजीर्णाम् दात्रम् रक्षेथे अकवैरदब्धा। इस 16वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की महिमा का कथन और उनसे धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना है। अश्विनी कुमार सदैव द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये एक ही रथ पर चलते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये जो है वो दो होते हुए भी एक व्यक्तित्व वाले हैं। शरीर रथ है तो एक ही रथ पर चलते हैं, माने एक ही शरीर में जो दो व्यक्तित्व होता, दो रूप होता है, वो है अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमार वास्तव वैसे तो देवों के वैद्य कहे जाते हैं। हम इसको इस रूप में भी मान सकते हैं कि जो अंतरिक्ष में फैली हुई आरोग्य शक्ति है उसके नियंत्रक देवता ये हैं। इस अंतरिक्ष में, वायुमंडल में जो कुछ धरती पर है वो सब है उसमें। आकाश से ही, वायुमंडल से ही, अंतरिक्ष से ही जो दुलोक से, व्यापक ब्रह्मांड से शक्तियां आती हैं, ऊर्जा आती हैं, वे छिटक कर वृष्टि के माध्यम से, किरणों के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यम से धरती पर आती हैं और जो उपज होती है उनमें वे शक्तियां समा जाती हैं और वृक्ष उनका अवशोषण कर लेते हैं। देखिए, शक्ति पृथ्वी में जितनी है उससे ज़्यादा आकाश में है। पृथ्वी में तो आकाश से आई हुई शक्ति संचित रहती है। आप इसको यूँ भी देख सकते हैं कि समान उपजाऊ धरती है, लेकिन अगर किसी पेड़ पौधे पर, किसी सबल पेड़ पौधे की छाया पड़ जाती है तो वो विकसित नहीं हो पाता है, वो छां मार जाता है, परछाई मार जाता है। क्यों, कैसे? विज्ञान क्या है कि ऊर्जा जो है वो कहाँ से आती है? अंतरिक्ष से। तो जब बड़ा वृक्ष छाए लेता है तो वो ऊर्जा उसको वही ऊपर सोख लेता है। जो उसके नीचे दबे फसलें या वृक्ष रह जाते हैं वो बौने पड़े रह जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का वे शोषण नहीं कर पाते हैं। वृक्षों में क्लोरोफिल होता है या वनस्पतियों में, पौधों में, तो वो एक पदार्थ है, एक अंग है उनका जो कि ऊर्जा का शोषण कर लेता है, जो अंतरिक्ष में, वायुमंडल में फैली हुई है। तो ऊर्जा वायुमंडल से अथवा अंतरिक्ष से ऊपर से आ रही है, ग्रह उपग्रहों से, सूर्य आदि से, तो उसका अवशोषण वृक्ष और वनस्पतियां करती हैं। तभी तो जो बड़े वृक्ष हैं वो बड़े हरे भरे रहते हैं, लेकिन जो छोटे वृक्ष उनके छाया में पड़ जाते हैं उनको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। इसलिए धरती से सब कुछ मिलते हुए भी
आसमानी ऊर्जा से वो वंचित रह जाते हैं और सही ऊर्जा वहीं से आती है, अस्वस्थ हो गया होगा। तो ये जो अश्विनी कुमार हैं, ये जो आरोग्य शक्ति है इस ब्रह्मांड में, और जो हमारे अंतरिक्ष में ग्रहों उपग्रहों सूर्य आदि के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से आती है, उसको अंतरिक्ष में ऊर्जा रूप में एक व्यवस्था संभाले रहती है। तो उसको संभालने वाले, सहेजने वाले ये दो अश्विनी कुमार हैं। ये दोनों अश्विनी कुमार अग्नि और सूर्य और जल और बादल की तरह प्रत्यक्ष देवता नहीं हैं। ये सूक्ष्म देवता हैं जो कि उस आरोग्य शक्ति को अपने में समेटे रहते हैं। ये देवों के वैद्य भी कहे जाते हैं। और इनके दो होने का मतलब यह है कि इनका दोहरा व्यक्तित्व है। वैद्य जो होते हैं उनका व्यक्तित्व दो होता है। एक व्यक्तित्व होता है कि वह रोग को पहचानता है, उसका निदान करता है और रोग क्यों आया उसके कारण को जानता है। आवश्यक हुआ तो रोगी को बता देता है, परहेज आदि बताता है और जीवन शैली बताता है। और दूसरा रूप जो वैद्य का होता है वह यह है कि यदि रोग हो गया तो उसके निवारण के लिए वो औषधि देता है। तो वैद्य का पूरा रूप तभी निखर पाता है जब वह रोग का कारण जाने, रोग निवारण के लिए दवा देने के पहले रोगी को स्वास्थ्य के नियम बतावे, परहेज बतावे, पथ्य बतावे और तब दवा दे। आजकल यह देखा जाता है कि लोग लक्षण देखे और उसके बाद दे दिए दवा, फिर जीवन शैली पर या परहेज पर ध्यान नहीं देते हैं। खासतौर से ये एलोपैथी में है। परिणाम होता है कि जितने ही रोग जितने दवा बनती है उतने रोग बढ़ते जाते हैं। तो वैद्य का या डॉक्टर का व्यक्तित्व जो दोहरा है होना चाहिए, अश्विनी कुमार के रूप में होना चाहिए। आज समाजी व्याख्याकारों ने नासिका के जो दो पुट हैं जिनको चंद्र और सूर्यस्वर कहा जाता है, इसको ही उन्होंने अश्विनी कुमार माना है। जास घ्राण अश्विनी कुमारा, तो ये तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अश्विनी कुमार उस परम ब्रह्म के घ्राण हैं, नासिका स्वरूप हैं। तो अब बहरहाल ये दिव्य शक्तियां हैं लेकिन अदृश्य हैं। तो मेरे विचार से ये दो हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। इसका मतलब वह एक ही शरीर में स्थित रहते हैं और वैद्य के दो व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। और वैद्य का पूरा रूप तभी हो पाता है जब ये दोनों बातें वैद्य में हों या डॉक्टर में हों। नहीं तो फिर अंत में खींच करके किसी कवि ने कहा है, किसी विचारक ने, कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम और यमा हनन्ति प्राणान भवान प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है। आप तो यमराज के भाई हो, बल्कि उनसे भी बढ़ चढ़ करके हो। यम तो प्राण लेकर छोड़ देता है, आप प्राण भी ले लेते हो, धन भी ले लेते हो, हर तरह से अकिंचन बढ़ा देते हो। तो भैया आपको दूर ही से प्रणाम है। तो इन यमराज के भाइयों से बचना चाहिए भाई। तो और वैद्यों को, डॉक्टरों को चाहिए कि वह अश्विनी कुमार का रूप धारण करें और लोक सेवा करें। केवल नोट कमाने की मशीन या नोट छापने की मशीन ही बनाकर अपने को मत छोड़ें। इससे लोक कल्याण नहीं होगा। वो धन किस काम का है जो सही कल्याण न कर सके, और केवल धन के लिए कमाया जाए तो धन नहीं है। तो जिसका हम धन लें उसको धन्य कर दें, तब तो धन है। यदि हम उसको मझधार में छोड़ दिए तो फिर वो जो चिकित्सकीय कर्म है वो अधूरा रह गया। तो इसीलिए अश्विनी कुमारों को दो कहा गया है। और ये प्रातः उठते हैं, प्रातः प्रकट होते हैं, तो प्रातःकालीन वातावरण में ज्यादा जीवनी शक्ति होती है और जीवनी शक्ति ही सब कुछ है।
इम्यूनिटी पावर क्षीण हो गई तो दवा काम नहीं करती है। दवा तो हर मर्ज की है, लेकिन दवा काम नहीं क्यों करती है? क्योंकि इम्यूनिटी पावर नहीं रहती है। अच्छा, अब हम अश्विनी कुमार के प्रारूप को जान लेने के पश्चात मूल अर्थ में प्रवेश करें। ऋषि कह रहा है कि ना सत्या, हे अविनाशी अश्विनी कुमारो। ना सत्या माने जो असत्य न हो, जो सदैव स्थिर रहे। तो आरोग्य शक्ति तो ब्रह्मांड में स्थिर है ही है, इसका मानवीकरण हुआ है। तो हे अविनाशी अश्विनी कुमारो, बंधु पृच्छा, तुम हमारे बंधु हो। बंधु क्या करता है? भाई भाई का कल्याण करता है। तो तुम भाई की तरह प्रेम करने वाले हो। बंधु पृच्छा, बंधु के समान प्रेम करने वाले हो, अपने उपासकों की परवाह करने वाले हो तुम दोनों। और यही नहीं, मैं पितरा, मेरे तुम पिता भी हो, पालक भी हो। देखिए, इतना समर्पण कहा गया है। अब वैद्य या डॉक्टर इस समर्पण से भी अपने को दूर रखें तो क्या कहा जाए उनको? तो वही जो इस श्लोक में है वही मानना चाहिए। ऋषि कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारो, तुम हमारे बंधु हो। जैसे भाई भाई का ध्यान रखता है और प्रेम बंधन में बंधु बंधा रहता है, वैसे तुम हो। और यही नहीं, तुम हमारे क्या हो? पितरौ, पितरा। पितरा द्विवचन है पिता, पितृ शब्द का। तुम हमारे दोनों पिता हो। तो पिता पा धातु से बनता है, पारक्षण अर्थ में। तो तुम दोनों जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है, वैसे हमारी रक्षा करने वाले हो, हमें रोग मुक्त करने वाले हो और स्वस्थ बनाने वाले हो। तो तुम हमारे भाई हो, तुम दोनों, और हमारे पिता भी हो। अश्विनो, अश्विने, इन अश्विनो, इन दोनों अश्विनी कुमारों का सजात्यम नाम, ये जन्म से ही नाम वाले हैं। इनका यश जन्म से ही फैला हुआ है चारों तरफ। सुयश इनका चारों ओर व्याप्त है। ये चारु, चारु माने बड़े सुंदर हैं अपने कर्मों के कारण। युवम ही रई दौस्था, ये जो है युवम, युवम माने दो, ये जो दोनों हैं वो रईम दौस्था, धन को प्रदान करने वाले हैं। तो भाई सबसे बड़ा धन कौन है? स्वास्थ्य। हेल्थ इज वेल्थ। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों रई माने धन को, दौस्था माने देने वाले हो, प्रदान करने वाले हो। न रईणाम, हमें धन का स्वामी बनाओ, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तो फिर धन तो आएगा ही, और जब अस्वस्थ हो गए तो फिर धन कहाँ आ पाएंगे? जो घर का धन रहता है तिजोरी का, वो भी खत्म हो जाता है। बड़ी महंगी चिकित्सा पद्धति है, लाखों लग जाते हैं, लुट जाते हैं लोग। तो तुम जो हो वो रईणाम, हमें धन का स्वामी बनाओ, क्योंकि हमको स्वस्थ करोगे तो हम धन कमा ही लेंगे। अदब्धा, तुम दोनों आलस्य रहित हो, रोग भगाने में कभी विलंब नहीं करते हो, आलस्य नहीं करते हो। अकवई दात्रम रक्षे थे, कुकर्मों से तुम दाता की, यानी दान देने वाले यजमान की रक्षा करो। अकवई दात्रम रक्षे थे, दात्रम माने दानी यजमान, रक्षे थे माने रक्षा करो। तो कैसे, किससे रक्षा करो? अकवई, कुकर्मों से। तो अकवई दात्रम रक्षे थे द्विवचन है, तुम दोनों रक्षे थे, रक्षा करो। दात्रम माने दानी यजमान की। कैसे? अकवई, कुकर्मों से। देखो भैया, यहाँ वैद्य है, वैद्य से यह प्रार्थना की जाए कि हमें कुकर्मों से बचाओ, यह बात जल्दी से गले नहीं उतरती है। अब वैद्य से कहा जाता है हमें आप दवा दो, ठीक करो भगवान, और कुकर्मों से क्या? लेकिन ये जान लीजिए
कि पाप जो है वही रोग का कारण है। तो पाप जो है वो रोग बन करके आता है। तो पाप क्या है? सदाचार का उल्लंघन। हम खान पान, उचित व्यायाम, विश्राम, सोने जागने का, श्रम का, विश्राम का अगर ध्यान न दिए तो यह पाप किए। खान पान पर ध्यान नहीं किए तो यह पाप किए। और भी तमाम मानसिक रोग पाप से हो जाते हैं। हम कुटिल कर्म किए, अब भय में जी रहे हैं कि ऐसा न हो पुलिस पकड़ ले, ऐसा न हो कोई शत्रु हम पर हमला कर दे क्योंकि हमने उसका अनिष्ट किया है। तो इस प्रकार से जो मानसिक उथल पुथल होती है, मनोरोगी बना देती है व्यक्ति को। जब मन रोगी होता है तन भी रोगी हो जाता है। पहले मन बीमार होता है तब तन बीमार होता है। इसलिए अश्विनी कुमारों से कहा गया है कि आप हमें कुकर्मों से बचाएं, क्योंकि कुकर्म से, पाप से रक्षा आरोग्य का प्रमुख साधन है। पाप को हमने बताया कि पाप की व्याख्या बड़ी विस्तृत है। जहां हम नियमों का उल्लंघन करते हैं, खान पान में, आचरण में, विचार में, व्यवहार में, वही पाप हो जाता है। तो आप हमें सत्कर्मशील बनाएं, पापों से हमें दूर रखें, क्योंकि पाप पीड़क होता है। रोग जो है वो किसी न किसी पाप का फल होता है। पाप चाहे, पाप की सीमा विस्तृत है, जैसे हम लोग जानते हैं। तो हे अविनाशी अश्विनी कुमारों, उपासकों के तुम भाई हो और भाई की भांति प्रेम और स्नेह दिखाने वाले हो, कल्याण करने वाले हो, हित करने वाले हो। और आप पिता भी हो, यानी पिता तुल्य पालन पोषण करने वाले, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, रक्षण करने वाले हो। जन्म से ही तुम्हारा यश प्रसरित होता रहा है, यानी तुम्हारी जो रोग निवारक शक्ति है, क्षमता है, वो जीवन को रक्षण प्रदान करती है। तुम दोनों धनों के प्रदाता हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो धन जो रहेगा तिजोरी को वो भी चला जाएगा और फिर बाहर से आना तो कठिन रहा। तो तुम दोनों धन के प्रदाता हो, हमें धन का स्वामी बनाओ। तुम कुकर्मों से हम दानशील यजमानों की रक्षा करो, यह आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण है, भातृ तुल्य भक्तों के रक्षक, भातृ तुल्य भक्तों के रक्षक तुम अश्विनी कुमार, पालन पोषण का लेते हो अपने ऊपर भार। जन्म काल से होता तेरे यश का रहा प्रसार। दाता धनी बनाओ, पापों का कर दो संहार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस प्रजापति वैश्वामित्र हैं, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है उत्तम धन सद्बुद्धि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महत्त्वद्वः कवचश्चारुनामयध्वदेवा भवथ विश्व इन्द्रे सकरुभुभिः पुरोहोत प्रियेभिर्बान्धिदम् सातये दक्षदानः। इस 17वें मंत्र में इंद्र के अनुशासन की प्रशंसा और इंद्र के अनुशासन में रह करके देवों ने अपार शक्ति अर्जित की, इसका कथन। तो अनुशासन ही देव बनाता है, यह संदेश समझा जा सकता है। जीवन में अनुशासन बड़ा महत्व रखता है। हम आत्मानुशासित हों, यह नहीं कि हमारा मन जो चाहे वो करे, आंखें जो चाहे वो करें, जिह्वा जो चाहे वो करे करावे, नहीं। अनुशासन, आत्मानुशासन भी होना चाहिए। मन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। मन भी एक इंद्रिय है।
और हमें बाह्य जगत में भी अनुशासित रहना चाहिए और अनुशासन प्रिय लोगों की छाया में रहना चाहिए, क्योंकि अनुशासन से सामाजिक व्यवस्था विकृत हो जाती है और आत्मानुशासन के भाव में शरीर विकृत हो जाता है। इसलिए अनुशासन का बड़ा महत्व है। और देवता एक और बाह्य संसार में तो है ही हैं, जिनके विषय में कहा जाता रहा है, लेकिन हमारे भीतर भी देवता हैं। जैसे नेत्रों में अग्नि देवता है, सूर्य देवता हैं, और रस लेने वाली जिह्वा में जो हैं वो भी जल आदि देवता का निवास है, क्योंकि जब जल रहता है तभी स्वाद मिलता है, लार बनती है तभी स्वाद मिलता है। और पृथ्वी का गुणगंध है वो हमारी नासिका में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और जो वायु देवता हैं वो तो संपूर्ण शरीर में रहते हैं, प्राण बनकर रहते हैं। और अंतरिक्ष जो देवता हैं वो भी हमारे शरीर में हैं। जहाँ खाली स्थान है वहाँ अंतरिक्ष है, आकाश है। नसों में भी खालीपन जहाँ रहता है वहाँ आकाश रहता है, तभी तो रक्त दौड़ता है। और जब वो विजातीय द्रव्यों से ढक जाता है तो रक्त के प्रवाह में बाधा पड़ती है, वही ब्लड प्रेशर है। तो कहने का मतलब दैवी शक्तियाँ जब हमारे अनुकूल रहती हैं तभी हम भी सुखी रह पाते हैं। और दैवी शक्तियों को शक्ति कहाँ से मिली? इंद्र से मिली, उस परम शक्तिमान परमात्मा से मिली। और वो परमात्मा के अनुशासन में रहते हैं, इसलिए उनमें शक्ति आई है। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वही कही जा रही हैं। इंद्र के अनुशासन की प्रशंसा है और उत्तम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का कथन है। और देवताओं ने इंद्र के अनुशासन में ही शक्ति प्राप्त की, क्षमताएं प्राप्त की। तो अब कहा जा रहा है कि कवयः देवाः, कवयः माने रचनाकार अथवा आनंद वितरक अथवा ज्ञानी दूरदर्शी आदि रूप में कवि का प्रयोग होता है। तो देवों के लिए शब्द प्रयुक्त है, हे दिव्य दृष्टि वाले दूरदर्शी ज्ञानी देवताओं, वह तत्नाम, तुम्हारा वह नाम, महत माने महान है, चारु माने सुंदर है, उत्तम है, यत माने जिसके कारण, विश्व माने तुम सब, इंद्र के अनुशासन में रहकर देवाः भवत, देव हो गए हो। यानी इंद्र के अनुशासन में तुम सब रहने से उनकी दिव्य शक्तियां पाए हो और तुम्हारा दृष्टिकोण पवित्र, उत्तम और शक्तिशाली हो गया है। देवा भवत, तुम लोग देव हो गए हो। अब इंद्र से कहा जा रहा है कि हे पुरुहूत, पुरुहूत माने बहुत लोगों द्वारा जो आहूत हो, बुलाया गया हो। तो इससे इंद्र की महत्ता का ज्ञान होता है। परमात्मा को सब बुलाते हैं, अंत में जब हार जाता है व्यक्ति, हे राम, हे भगवान, या अपने अपने हिसाब से ओ माई गॉड, वो मेरे अल्लाह, वो मेरे मालिक, वो मेरे स्वामी, सब चीज एक ही है। अब ऋग्वेद में जिस उस ईश्वर के नाम को, उस ईश्वर की शक्ति को, उसकी सत्ता को जो पहला नाम दिया गया वो इंद्र था। बाद में अन्य नाम आए। तो लेकिन है तो शक्ति एक, नाम के बदलने से रूप तो नहीं बदलता है। सूर्य को आप कुछ भी कह लो लेकिन रहेगा सूर्य ही। जल को कुछ भी कह लो, आप कह लो, आब कह लो, वाटर कह लो, लेकिन वो रहेगा तो ही। तो इसलिए पुरुहूत है इंद्र, यानी वो जो दिव्य शक्ति है वो बहुतों द्वारा पुकारी जाती है, यानी तमाम लोग उसको याद करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, इसलिए वो पुरुहूत है। तो इंद्र के लिए है पुरुहूत शब्द। लेकिन अब अपने अपने अर्थ से लोग उस परमात्मा को, स्वामी को, मालिक को, गॉड को, ईश्वर को जान सकते हैं। तो वैदिक धर्म जो है वो छिछला धर्म नहीं है, उसमें समझने बूझने की छूट दी गई है। तो इंद्र यहाँ देवताओं के अर्थ में एक विशेष नाम है, लेकिन परमात्मा के लिए आता है। वो सब इंद्र ही है, जो स्वामी है, जो मालिक है, जो सिर चला रहा है, प्रबंधन कर रहा है, जिसके
अंदर में तमाम देव शक्तियाँ काम कर रही हैं। हमारे यहाँ देव शक्तियाँ आप जानते हैं, अग्नि है, सूर्य हैं, चंद्र हैं, बादल हैं, ये सब शक्तियाँ हैं। कहीं कहीं फरिश्ते कहे जाते हैं, कहीं कुछ कहे जाते हैं, एंजल कहे जाते हैं। बहरहाल सब है मिला करके एक ही माया। तो हे पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले, याद किए जाने वाले इंद्र, आपसे प्रार्थना है कि प्रिय भी ऋभु भी अपने प्यारे ऋभुओं के साथ, ऋभु एक देव मंडल है। वैसे सामान्य में इसका कथन कहा गया है कि पहले मनुष्य थे, लेकिन अपने सद्गुणों के कारण देवताओं की कोट में आ गए और इनको सोमपान का अधिकार मिल गया। और यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य भी देवकोट में आ सकता है। वैसे ऋभु का जो सायण ने व्याख्या उसके की है, जो व्युत्पत्ति बताई है, वो ऋतेन भवन्ति ऋतेन भान्ति वाह इति। तो जो ऋत माने सार्वभौम सत्य है, उससे उत्पन्न हुआ हो, अथवा जो सार्वभौम शक्ति द्वारा प्रकाशित हो, तो ऋतेन भवन्ति और ऋतेन भान्ति वा इति सायणा। तो इस प्रकार से ऋभु भी देव हैं और इंद्र के विशेष प्रिय देव हैं। यहाँ इस मंत्र में कहा जा रहा है कि हे पुरुहूत इंद्र, तुम अपने प्रिय भी ऋभु भी प्रिय ऋभु देवगणों के साथ आओ, सखा भव, तुम हमारे साथ मैत्री भाव की स्थापना करो, हमारे मित्र बन जाओ। साते हम सब, साते माने ज्ञान और धन की प्राप्ति के लिए। साते कहते हैं अन्न को, अन्न धन को पाना, प्राप्ति को सात कहते हैं, साते प्राप्ति के लिए। हम सब अन्न धन आदि की प्राप्ति के लिए न इमाम धियम, अपनी यह प्रार्थना तुम्हें समर्पित करते हैं। अथवा धी माने बुद्धि भी होता है। हमें न माने हम सबको, इमाम अपनी यह, धियम माने बुद्धि प्रदान करो। यानी जैसे आपकी बुद्धि संसार का भरण पोषण करती है, सद्बुद्धि से युक्त है, शक्तिशाली है, वैसे हमें भी बुद्धि दो और हमारी बुद्धि को तक्षत, तक्षत माने तीक्ष्ण करो। तक्ष, तक्ष कहते हैं किसी चीज़ को तराशना, उसको काफ़ी चुस्त दुरुस्त बनाना, तक्ष, उसी से तक्षक बना है बही। तो हमारी बुद्धियों को तक्षत माने खराद कर ठीक से, यानी उसको तीक्ष्ण करो। अथवा हमारी ये धी जो है वो वेदों में प्रार्थना के लिए आया है। तो हमारी प्रार्थनाओं को बलवती बनाओ, अथवा हमारी बुद्धियों को बलवती बनाओ, आपसे यह प्रार्थना है। हे ज्ञानी देव, हम तुमसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि तुम लोग बड़े अनुशासन प्रिय हो और तुम्हारा यश बड़ा उत्तम है, और तुम सब देवराज इंद्र के अनुशासन में रहकर इतनी महत्ता प्राप्त किए हो। हे बहुतों द्वारा आनंदित इंद्र, अब इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है, हे देव, तुम तो अनुशासन प्रिय हो और इंद्र के कारण तुमने अनुशासन प्राप्त किया है, उनके रहे हो, और उस अनुशासन के कारण तुम इतने महान बने हो। और अब इंद्र की प्रार्थना की जा रही है, जो कि मुख्य देव हैं, देवाधिदेव हैं। हे बहुतों द्वारा आवाहित इंद्र, अपने प्रिय ऋभुओं के साथ हमारे मित्र बन जाओ, हमारे कल्याण की चिंता करो और हमारे यज्ञ में आओ। हम ज्ञान धन पा सकें, इसलिए हमारी बुद्धियों को तीक्ष्ण बनाओ, अथवा हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनो। पद्य रूपांतरण है, हे ज्ञानी देवो तुम सब हो अत्युत्तम यश पाए। हे ज्ञानी देवो तुम सब हो अत्युत्तम यश पाए, अनुशासन में रहे सुरेंद्र के हो देवत्व कमाए। हे पुरुहूत इंद्र, ऋभुओं के सहित मित्र बन आओ, हम पा सकें ज्ञान धन उत्तम, बुद्धि सुतीक्ष्ण बनाओ। ओ